दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल का गलत फैसला पूरी जिंदगी को तहस-नहस कर सकता है? एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को झकझोर देगी, आपकी आंखों में आंसुओं का सैलाब ला देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इंसान अपने अपनों के साथ ऐसा क्यों करता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां प्यार, विश्वास और धोखे की एक ऐसी गाथा लिखी गई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए, इस दिल दहला देने वाली कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ उस परिवार के साथ जिसके घर में कभी हंसी खुशी की किलकारियां गूंजती थीं। बात राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर की है, जहां हर घर में प्यार और आपसी भाईचारा बसता था। इस गांव में रहता था एक 19 साल का नौजवान जिसका नाम था आरव। आरव एक ऐसा लड़का था जिसके चेहरे की मुस्कान किसी का भी दिल जीत लेती थी। वो अपने दादा दादी का लाडला था, जिन्होंने उसे अपने खून पसीने से पाला पोसा था। आरव के माता पिता यानी उसके दादा दादी उसे अपनी आंखों का तारा मानते थे। वो चाहते थे कि उनका पोता जिंदगी में कुछ बड़ा करे, अपने सपनों को पंख दे और उनके नाम को रोशन करे। लेकिन एक दिन उस घर के दरवाजे पर ऐसी दस्तक हुई जिसने आरव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। शाम का वक्त था। सूरजपुर की गलियों में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। आरव अपने दादा दादी के साथ घर में बैठा हंसी मजाक कर रहा था। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से खटखटाया। कौन होगा इतनी देर में? दादी ने हैरानी से पूछा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी, मैं देखता हूं। शायद कोई पड़ोसी होगा। वो हल्के कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक ऐसी सच्चाई खड़ी थी जिसने उसके दिल को चूर चूर कर दिया। दरवाजे पर एक 40 साल की महिला खड़ी थी। उसका चेहरा थका हुआ, आंखें सूनी और होंठ कांप रहे थे। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर उदासी का ऐसा साया था, मानो उसने जिंदगी की हर खुशी खो दी हो। आरव ने उसे गौर से देखा और हैरानी भरे लहजे में पूछा, आप कौन हैं? किससे मिलना है? उस महिला ने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी माँ हूं। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि हवा भी जैसे ठहर गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। लेकिन आरव का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा, मानो कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया हो। वो कुछ पल के लिए रुका। उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। फिर उसने ठंडी, कड़वी आवाज में कहा, माँ, मेरी माँ तो मेरी दादी हैं, जिन्होंने मुझे अपने प्यार से सींचा, अपनी नींदें खोकर मुझे पाला। तुम मेरे लिए कौन हो? इतना कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर वो महिला घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां हवा में तैरने लगीं, मानो आसमान भी उसके दर्द से कांप रहा हो। आखिर ये महिला कौन थी? क्या वो सच में आरव की माँ थी? और अगर हाँ, तो आखिर इस बेटे के दिल में अपनी माँ के लिए इतनी नफरत क्यों थी? क्या कोई ऐसा राज था जो इस दरवाजे के पीछे छुपा था? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इस कहानी के साथ अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और गलतियों की सजा की कहानी है। तो चलिए, वापस चलते हैं उस वक्त में जब ये सब शुरू हुआ था। सूरजपुर गांव में कई साल पहले की बात है। एक परिवार रहता था जिसमें थे रामलाल और उनकी पत्नी शांति। रामलाल एक मेहनती किसान थे और शांति घर को प्यार से संभालती थीं। उनका एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था नील। नील को रामलाल और शांति ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। वो उनका दिल का टुकड़ा था, उनकी हर सांस में बसने वाला अनमोल रतन। नील भी अपने मम्मी पापा का बहुत सम्मान करता था। वो उनकी हर बात मानता, उनकी हर खुशी का ख्याल रखता। नील की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वो जिंदगी में कुछ बड़ा करने के सपने देख रहा था। लेकिन रामलाल और शांति के मन में बस एक ही चिंता थी, अपने लाडले की शादी। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल रंग में रंगा था, शांति ने नील को पास बुलाया। प्यार भरे लहजे में बोली, बेटा, अब तो तेरी उम्र हो गई है। क्या कहता है, शादी कर ले?
नील ने अपनी माँ की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराया और बोला, मम्मी पापा, आप जो कहो वही मेरे लिए सही है। आपकी मर्जी से जो होगा मुझे मंजूर है। ये सुनकर रामलाल और शांति का चेहरा खुशी से खिल उठा। बस फिर क्या था, दोनों अपने लाडले के लिए एक ऐसी बहू ढूंढने में जुट गए जो उनके घर को खुशियों से भर दे। उन्होंने गांव-गांव जाकर पूछताछ की, रिश्तेदारों से बात की और आखिरकार उनकी नजर पड़ी पास के गांव चांदपुर की एक लड़की पर, जिसका नाम था माया। माया एक ऐसी लड़की थी जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी मुस्कान ऐसी थी मानो चांदनी रात में तारे बिखर रहे हों। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि कोई भी उन्हें देखकर खो जाए। जब रामलाल और शांति ने माया को देखा तो वो पहली ही नज़र में उनके दिल में बस गई। उन्होंने माया की तस्वीर नील को दिखाई। नील ने तस्वीर देखी और मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी पापा, ये तो बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। बस फिर क्या था, दोनों परिवारों ने मिलकर धूमधाम से नील और माया की शादी करवा दी। शादी के दिन पूरा गांव नाच गाना और खुशियों में डूबा था। माया दुल्हन बनकर नील के घर आई। उसने बड़े प्यार और लगन से घर को संभाला। हर कोने में खुशियों की रौनक बिखेर दी। नील माया से जी जान से प्यार करता था। उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता था। दोनों की जोड़ी देखकर गांव वाले तारीफ करते नहीं थकते थे। लोग कहते, वाह क्या जोड़ी है, मानो भगवान ने खुद बनाई हो। सब कुछ एक खूबसूरत सपने की तरह चल रहा था। लेकिन शादी के बाद नील के मन में एक नई जिम्मेदारी का एहसास जगा। अब उसका परिवार बढ़ गया था। पहले जैसे कम पैसे में गुजारा नहीं हो सकता था। उसे लगा कि अब उसे और मेहनत करनी होगी। माया और अपने परिवार को हर सुख देना उसका फर्ज था। एक दिन जब सितारे आसमान में चमक रहे थे, नील ने माया को पास बुलाया। उसने अपने दिल की बात कही, माया, अब हमारा परिवार है। मैं चाहता हूं कि हमारी जिंदगी और बेहतर हो। इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी, ज्यादा कमाई करनी होगी। माया ने उसकी आंखों में देखा, उसका हाथ थाम लिया और बोली, नील, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। नील का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। अगले ही दिन से नील काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने गांव-गांव घूमकर हर दरवाजे पर दस्तक दी। आखिरकार पास के शहर प्रकाशनगर में उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। उसने दिन रात मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे पैसे आने लगे। जैसे ही कमाई शुरू हुई, नील ने माया की हर ख्वाहिश पूरी करनी शुरू कर दी। कभी वो उसके लिए नई साड़ी लाता, कभी चमकते गहने, कभी कोई छोटी सी प्यारी चीज जो माया को पसंद हो। वो अपने मम्मी पापा का भी पूरा ख्याल रखता था। रामलाल और शांति नील की मेहनत देखकर बहुत खुश होते। वो कहते, बेटा, तूने तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अब हमारे घर में कोई कमी नहीं। नील को भी लगता कि उसकी मेहनत से सब खुश हैं। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। उसने अपने कारोबार में और मेहनत शुरू कर दी। देखते देखते उसका काम इतना बढ़ गया कि पूरे गांव में उसका नाम गूंजने लगा। लोग कहते, नील अब तो बड़ा आदमी बन गया। इसकी मेहनत ने इसे आसमान पर पहुंचा दिया। इधर माया मां बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद उसने एक नन्हे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आरव। घर में खुशियों का ठिकाना न रहा। आरव की किलकारियों से पूरा घर गूंज उठा। शादी को कई साल बीत चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन समय के साथ माया के मन में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा। बच्चा होने के बाद उसे लगने लगा कि नील अब उसे पहले जितना प्यार नहीं करता। वो सोचने लगी, क्या बच्चे की वजह से मैं उसे अच्छी नहीं लगती? क्या मेरा रूप अब उसे पसंद नहीं? जब नील काम से थक कर घर लौटता तो माया उससे उलझ पड़ती। वो कहती, नील, तुम अब मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। क्या मैं तुम्हें बुरी लगने लगी हूं? नील का दिल ये सुनकर टूट जाता। उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो दिन रात मेहनत इसलिए कर रहा था ताकि उसका परिवार सुखी रहे। एक दिन नील ने माया को पास बिठाया। उसकी आंखों में देखा और समझाया, माया,
मेरी जिंदगी का मकसद तुम और हमारा बेटा हो। मैं जो कुछ कर रहा हूं वो इसलिए कि कल को हमारे बेटे को कोई तकलीफ न हो। उसके पास सब कुछ हो। माया ये सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके मन का शक जाने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार सोचती और उसका मन भटकने लगा। नील के पड़ोस में एक परिवार रहता था। एक दिन उस परिवार की बहू का भाई, जिसका नाम था रवि, उनके घर आया। उसी वक्त माया छत पर कपड़े सुखा रही थी। रवि ने माया को देखा और माया की नज़र भी उससे टकरा गई। पहली नज़र में ही माया का दिल धड़क उठा। वो सोचने लगी, ये कौन है? इतना आकर्षक क्यों लग रहा है? रवि की आंखों में एक चमक थी जो माया को अजीब सा सुकून दे रही थी। उसने अपने मन को काबू में रखा और चुपचाप घर चली गई। लेकिन 2 महीने बाद रवि फिर आया। इस बार माया की नज़र उससे टकराई और वो खुद को रोक न सकी। उसका मन डोल गया। इन 2 महीनों में माया ने बहुत कुछ सोच लिया था। उसे लगने लगा कि नील उसकी कदर नहीं करता। वो सोचती, नील को अब मेरी जरूरत नहीं। वो तो अपने काम में ही खोया रहता है। क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? रवि भी माया को देखता रहता था। माया भले ही एक बच्चे की माँ थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। उसकी आंखों में वो बात थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। रवि उसे मन ही मन चाहने लगा। दोनों की नजरें बार बार मिलने लगीं। एक दिन मौका मिला। माया घर से बाहर निकली और रवि वहां था। दोनों ने बात की और अपने दिल की बात कह दी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया। इसके बाद दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। माया का बेटा आरव अब 2.5 साल का हो गया था। वो नील से कहती, मैं मायके जा रही हूं। आरव को यहीं रखना, वहां कुछ जरूरी काम है। लेकिन सच ये था कि वो रवि से मिलने जाती थी। नील को कुछ शक नहीं था। वो अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन कहते हैं ना, चोरी कितनी भी सफाई से करो, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। एक दिन नील को शक हुआ। जब माया मायके गई तो उसने सोचा, क्यों न मैं भी चुपके से जाऊं और उसे सरप्राइज दूं। वो माया के मायके पहुंचा। लेकिन वहां पता चला कि माया तो कभी आई ही नहीं। नील का दिल टूट गया। उसका सीना दर्द से भर गया। वो चुपचाप घर लौटा और छुपकर पता लगाने लगा। 10-12 दिन की मेहनत के बाद उसे सारी सच्चाई पता चल गई। माया का रवि के साथ अफेयर था। ये बात नील को अंदर तक तोड़ गई। उनका एक बेटा था और माया के इस कदम से गांव में उनकी इज्जत धूल में मिल रही थी। उसने माया को बुलाया, उससे बात की, उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, माया, हमारे पास एक बेटा है। ये सब क्या कर रही हो? लेकिन माया उल्टा उस पर भड़क गई। वो चिल्लाई, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। नील का दिल जैसे चाकू से चीर दिया गया हो। उसने बहुत समझाया, माया, हमारे बेटे की खातिर ऐसा मत करो। उसका क्या कसूर है? लेकिन माया नहीं मानी। उसके सिर पर प्यार का भूत सवार था। नील ने हार मानकर अपने मम्मी पापा से सलाह ली। रामलाल और शांति ये सुनकर दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर माया के घरवालों को बुलाया गया। सबने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन माया अड़ी रही। वो बोली, मुझे नील से तलाक चाहिए। मैं रवि के साथ रहूंगी। मेरे लिए वही सब कुछ है। नील शांत स्वभाव का था। उसने आखिरकार कहा, ठीक है, अगर यही तेरी मर्जी है तो तलाक ले लो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पंचायत में फैसला हुआ। माया अपने बेटे आरव को नील के पास छोड़कर रवि के साथ चली गई। शुरुआत में माया बहुत खुश थी। उसे लगा कि उसने जिंदगी का सबसे सही फैसला लिया। लेकिन 2-3 साल बाद रवि का असली चेहरा सामने आया। वो आलसी था, कामचोर था और उसका स्वभाव गंदा था। वो माया को ताने मारने लगा। कभी कभी हाथ भी उठा देता। माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचती, मैंने ये क्या कर डाला? मेरा घर उजड़ गया।
मेरा बेटा मुझसे दूर हो गया, लेकिन अब पछतावे से क्या फायदा। वो मजबूरी में रवि के साथ रही। कुछ साल बाद रवि किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया। वो उसे घर लाने लगा और माया के सामने ही उसके साथ वक्त बिताता। माया ये सब देखकर टूट गई, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। 15 साल बीत गए। माया की जवानी ढल गई। उसकी खूबसूरती अब फीकी पड़ चुकी थी। रवि ने उस दूसरी लड़की से शादी कर ली। उसने माया से साफ कह दिया, तू अब बूढ़ी हो गई है। इस घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रह। मेरे लिए तू अब कुछ भी नहीं। माया का दिल टूट गया। वो अपने मायके वालों से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन जब उसने नील को छोड़ा था, तभी से उसके मायके वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। गांव में हुई बदनामी की वजह से वो उसे अपनी बेटी मानने को तैयार नहीं थे। 16 साल बाद माया की हालत बहुत खराब हो गई। उसकी उम्र 40 के पार हो चुकी थी। वो रवि के घर में नौकरानी की तरह काम करती थी। दिन रात बस दूसरों की सेवा में लगी रहती। एक दिन अचानक उसे नील और अपने बेटे आरव की याद आई। उसकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगी, काश मैं वापस जा सकूं। काश मुझे माफी मिल जाए। होली का दिन आया। उसने सोचा, होली पर तो लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं। शायद नील मुझे माफ कर दे। उसने हिम्मत जुटाई और नील के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा आरव ने खोला, जो अब 19 साल का जवान हो गया था। माया को देखकर वो चौंका। माया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बेटा, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारी मां हूं। आरव के चेहरे पर गुस्सा छा गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो बोला, मां? मेरी मां तो मेरी दादी है, जिन्होंने मुझे पाला, मुझे बड़ा किया। तुम मेरी मां नहीं हो। मेरे लिए तुम कभी थी ही नहीं। ये कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। माया बाहर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां हवा में गूंज रही थीं। नील और उसके मम्मी पापा बाहर आए। माया को रोता देख उनका दिल पसीजा। लेकिन जो उसने किया था, वो आसानी से भूलने वाली बात नहीं थी। माया ने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई। वो बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने घर में नौकरानी की तरह रख लो। बस इतना सहारा दे दो। नील बोला, माया, तुमने जो किया वो बहुत गलत था। अब लोग फिर से बातें बनाएंगे। मेरा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन माया गिड़गिड़ाने लगी। उसने नील के पैर पकड़ लिए। नील ने अपने मम्मी पापा की ओर देखा। सलाह मांगी। वो बोले, बेटा, इसकी हालत बहुत खराब है। इसे रख लो, कोने में पड़ी रहेगी। नील ने माया को घर में रख लिया, लेकिन नौकरानी की तरह। आरव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो अपने पापा से बोला, इसे क्यों रखा? ये हमारे लिए मुसीबत लाएगी। नील ने समझाया, बेटा, इसके पास अब कुछ नहीं बचा। इसे सहारे की जरूरत है। हम इसे मालकिन थोड़े बना रहे हैं। इसके बाद आरव गुस्से में पढ़ाई के लिए विदेश चला गया। माया अपने ही घर में नौकरानी बनकर रहने लगी। वो घर जहां कभी वो रानी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर फैसला सोच समझकर लेना चाहिए। एक गलत कदम पूरी जिंदगी को पछतावे में डुबो सकता है। प्यार और विश्वास की कीमत को कभी कम न समझें, क्योंकि जो एक बार टूट जाता है, उसे जोड़ना आसान नहीं होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या माया को माफ करना चाहिए था, या आरव का गुस्सा जायज था? अगर आप माया की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। मिलते हैं अगली बार एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।